देखिए आज की क्लास में हम देखेंगे सोल्डरिंग के एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन हमारा है सॉफ्ट सोल्डर में टिन और शीशे का प्रतिशत होता है। यानी कि जो हमारी सॉफ्ट सोल्डरिंग होती है इस पर हमारा 60% टिन रहता है और 40% शीशा रहता है। और जैसे जैसे हम क्या करेंगे टिन की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा सोल्डर क्या होगा और सॉफ्ट होते जाएगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है गलनांक वो कम हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लक्स सोल्डर किए जाने वाले क्षेत्र के ऑक्साइड को, यानी कि जो हमारा फ्लक्स होता है उसको हम सोल्डरिंग का टाइम लगाते हैं और ये क्या काम करता है, देखो जो भी उस पर ऑक्साइड की मात्रा होती है यानी कि जो रस्ट या जंग लगा रहता है उसको हटाने का काम करता है कौन, फ्लक्स। और दूसरा काम क्या होता है, जो हमारा सोल्डर होता है उसको क्या करता है, उसके फ्लो में क्या करता है, ये उसको प्रवाहित होने में सहायता करता है। तो दोनों कारण हो जाएंगे, इसका आंसर रहेगा ये क्या करता है। तो दो आंसर रहेंगे इसके यहाँ पर, ऑक्साइड को तो ये हटा देता है और सोल्डर को क्या करता है, प्रवाह की अनुमति देता है, यानी कि फ्लो करने की अनुमति उसको देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा सोल्डरिंग आयरन बिट किसका बना होता है। तो सोल्डरिंग आयरन बिट जो हमारा होता है ये कॉपर का बना होता है और जो इसमें कोडिंग होती है ये आयरन की कोडिंग होती है। ठीक है, जो कॉपर के बाहर से कोडिंग होती है वो आयरन की कोडिंग होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सोल्डरिंग पदार्थों को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को कहा जाता है। यानी कि जो हमारे सोल्डर किया हुआ पदार्थों को हटाने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं हम डिसॉल्विंग। तो डिसॉल्विंग लगाने से क्या होता है, हमारा सोल्डरिंग का जो मटेरियल होता है वो हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्डर को फिर से बनाने के लिए, ठीक है, अगर सोल्डर को हमें फिर से बनाने के लिए तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें क्या कर देंगे, देखो हम एक बार हमने सोल्डर कर दिया, उसका मटेरियल निकाल दिया, अब उससे हम दोबारा बना रहे हैं तो उसमें क्या कर देंगे, हम कुछ टिन की मात्रा को और मिला देते हैं जिससे हमारा सोल्डर क्या होता है और अच्छा बन जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कहिया, देखो सोल्डरिंग आयरन का दूसरा नाम कहिया भी होता है। क्वेश्चन है कहिए में प्रयुक्त तत्व का तापमान कितना होता है। यानी कि जो कहिया हमारा होता है उसमें प्रयुक्त जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सोल्डरिंग के लिए, उसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 400 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत सोल्डरिंग आयरन का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, यानी कि किसके लिए हम सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करते हैं। देखिए तो सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग हम वाइंडिंग में भी करते हैं, वाइंडिंग के तारों को जोड़ने के लिए, और अदर वायर को जोड़ने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, सोल्डरिंग आयरन का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोल्डरिंग आयरन बिट के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं, देखो कॉपर का हम प्रयोग करते हैं सोल्डरिंग आयरन बिट के लिए, और जो उसमें कोडिंग करते हैं वो आयरन की कोडिंग करते हैं। कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम पर टकाई के लिए, यानी कि एल्युमिनियम पर सोल्डरिंग के लिए हम सोल्डरिंग में किस फ्लक्स का उपयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं, देखो हम यहाँ पर EYRA7 या बेरोजा नामक फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। किसमें, एल्युमिनियम में जब हमें क्या करनी होती है, सोल्डरिंग करनी होती है। तो ये फ्लक्स का जो नाम है वो क्या है, या इसको हम बेरोजा भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, EYRA7, ठीक है, यानी कि आयरा 7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रीशियन सोल्डरिंग में प्रयुक्त टिन और शीशे का प्रतिशत होता है। तो इलेक्ट्रीशियन में जब सोल्डरिंग करते हैं हम, तो इलेक्ट्रीशियन सोल्डरिंग में हम किसका यूज करते हैं, टिन और शीशे का। तो 60% टिन रहता है उसमें और 40% क्या रहता है, हमारा लेड रहता है, यानी कि शीशा रहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक और टेस्ट सर्किट डिजाइनों के अस्थायी प्रोटोटाइप के लिए कौन सा सोल्डरलेस डिवाइस है। तो कौन सा सोल्डरलेस डिवाइस, तो यहाँ पर हमारा इसको बोलते हैं ब्रेडबोर्ड। क्या बोलते हैं, ब्रेडबोर्ड, जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में किया जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग काम में इस्तेमाल होने वाले टिन और लेड मिश्रित धातु कितने टेम्परेचर पर क्या होते हैं, ये पिघल जाते हैं। तो कितने में पिघलते हैं, 183 डिग्री सेल्सियस पे ये पिघल जाता है। यानी कि इस पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 60% टिन और 40% लेड सोल्डर का गलनांक होता है। तो अभी हमने देखा है क्वेश्चन कितना होता है, 183 डिग्री सेल्सियस होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सोल्डरिंग में फ्लक्स का उद्देश्य क्या होता है। तो सोल्डरिंग में जो हमारा फ्लक्स का उद्देश्य होता है, जो हमारे धातु मटेरियल होते हैं इनके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर होती है, परत होती है, उसको साफ करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोल्डरिंग करने के लिए अनुशंसित कॉन्फ़िगरेशन है, तो कौन सा होता है हमारा इसमें, लैप जॉइंट क्या होता है हमारा एक सोल्डरिंग करने के लिए यूज किया जाता है। कौन सा जॉइंट, लैप जॉइंट का प्रयोग हम किस में करते हैं, सोल्डरिंग करने के लिए। उसके ऊपर हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्डर कर सकते हैं। अब देखो धातु एवं उनके उपयोग किए जाने वाले फ्लक्स, यानी कि किसी भी धातु में हम किस प्रकार का फ्लक्स यूज करते हैं। तो देखो जब भी हमें तांबे में सोल्डरिंग करनी हो तो यहाँ हम फ्लक्स के रूप में जिंक क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड एवं रेजिन या फ्लक्स साइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम में हम स्टीरियन का यूज करते हैं, बेरोजा का यूज करते हैं, रेजिन करते हैं, आयरा 7 करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जस्ते की। तो जस्ते में हम यूज करते हैं जिंक क्लोराइड को हम फ्लक्स के रूप में यूज करते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे गन मेटल की। तो गन मेटल में हम किसका यूज करते हैं, रेजिन का भी कर सकते हैं और जिंक क्लोराइड का भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं हमारे पीतल। तो पीतल में हम यूज करते हैं जिंक क्लोराइड का, अमोनिया क्लोराइड का और रेजिन का। और नेक्स्ट हमारा है देखो सोना और चांदी। तो सोने में किसका यूज करते हैं हम, बोरॉक्स का यूज करते हैं, जिसको सुहागा भी कहा जाता है। अब तो आपने सुना होगा सोने में सुहागा। तो सुहागा क्या करता है, सोने में से ऑक्साइड की मात्रा को हटा देता है।